if anybody wanting to start a fast fashion brand, they have an entire roadmap. अच्छा, तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, तो फास्ट फैशन में जो हम कर रहे हैं वो हम लोग सब कुछ इन हाउस कर रहे हैं। जैसे हम लोग फैब्रिक भी खुद सोर्स इन द सेंस हम लोग मार्केट में जो फैब्रिक अवेलेबल है वो बाय आउट नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट से फैब्रिक बाय आउट करो और उस पर प्रोडक्ट्स बनाओ एंड यू कैन सेल, बट इन आवर केस हम फैब्रिक की भी स्पेसिफिकेशंस कर रहे हैं। मतलब कि कलर्स हम डिसाइड कर रहे हैं कि अगर ये फैब्रिक आज मुझे है चाहिए तो इन विच 3 कलर्स आई विल टेक, वो हम स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं अपने फैब्रिक पार्टनर्स को, फिर वो लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैब्रिक कहाँ से आप अभी? फैब्रिक हम करेंटली गुजरात एंड लुधियाना, मतलब गुजरात एंड लुधियाना से लेते हैं। Okay. हमारा सारा फैब्रिक इन्हीं 2 प्लेसेस से आता है। ओके, ठीक है। तो उसको पहले फैब्रिक को सोर्स किया, फिर डिज़ाइंस को सोर्स किया, मतलब सोर्स इन द सेंस क्यूरेट किया कि क्या क्या बना सकते हैं, क्या ट्रेंडिंग है, क्या इजीली बन जाएगा और क्या किसका एक्सेप्टेंस है इंडियन मार्केट में, ये सब कुछ कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड एंड वी क्रिएट द मूड बोर्ड। फिर उसको हम हमारी सैम्पलिंग यूनिट होती है क्लोथिंग, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाओगे तो सैम्पल तो पहले, हाँ, तो फिर हम सैम्पल्स उसका बनाते हैं, फिर सैम्पल अप्रूव होता है एंड उसके बाद फिर हम उसको फर्स्ट प्रोडक्शन, हम उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोडक्शन करते हैं, फर्स्ट बैच हम बनाते हैं। तो हमारा क्या है, हम फर्स्ट बैच को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बनाते हैं, 40 पीसेस, कभी कभी 50 पीसेस ऐसे बनाते हैं एंड देन वी पुट इट आउट ऑन द वेबसाइट कि ट्रैक्शन देखते हैं कि क्या सेल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड देन जिसका ज़्यादा सेल होता है उसको हम फोरकास्ट करते हैं कि ये अब हम इसका हम ओवर मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, 200 बैच। हाँ, तो हम रियल टाइम रिटेल करते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है रियल टाइम? हाँ, आई विल एक्सप्लेन। हाँ। जिसमें क्या होता है, हमने फर्स्ट बैच बनाया, वेबसाइट पे देखा, दिया, कस्टमर्स को जो अच्छा लगा उसको हम अभी नेक्स्ट 10 या 15 डेज के लिए फोरकास्ट करते हैं कि प्रोबेबली 10 डेज में इतना सेल हो सकता है, और उसका फिर हम लोग प्रोडक्शन पैरेलली करते हैं वाइल टेकिंग द ऑर्डर्स ऑन द वेबसाइट। Okay. मतलब जरूरी नहीं है हमारे पास उसका स्टॉक है, हम ऑर्डर्स उसका लेते रहते, कस्टमर्स कैन प्लेस द ऑर्डर फॉर दैट। तो उसके वर्चुअल इन्वेंटरी हम मेंटेन करते हैं अपने वेबसाइट पे। Okay. जो हमारे पास स्टॉक है भी नहीं, बट वर्चुअल इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं और वो हम पैरेलली प्रोडक्शन करते हैं। Okay. द आइडिया जो है इसको करने का है कि वी डोंट डू ओवर प्रोडक्शन, ताकि हम बहुत सारा स्टॉक हमें नहीं रखना पड़े, क्योंकि दैट्स अ मनी दैट यू विल कीप इन स्टॉक, राइट, एंड वेस्टेज है हाँ, एंड जो बाद में हुए, क्योंकि फास्ट फैशन में आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है न्यू प्रोडक्ट्स के साथ ऑलमोस्ट एवरी, मतलब कंपनीज तो एवरी वीक एवरी डे ही करती है, बिग जायंट्स दे डू लाइक एवरी डे, लेकिन हम लोगों को भी मतलब एवरी 10 डेज में तो रिप्लेनिश करना ही पड़ता है न्यू प्रोडक्ट्स। कैसे करते हो रिप्लेनिश? एग्जैक्टली वो साइकिल होता है कि आप न्यू सैम्पल्स, आपका रोज बन रहा है, रोज आपके न्यू सैम्पल्स बन रहे हैं। इट्स नॉट लाइक वो ट्रेडिशनली जो होता था कि आप 3 महीने पहले मूड बोर्ड बनाते हो, फिर उसका 3 भी नहीं 6 मंथ्स पहले आप मूड बोर्ड बनाते हैं, फिर सोचते हैं कैसे बनेगा। वो फास्ट फैशन में एवरी डे यू आर मेकिंग न्यू सैम्पल्स, एवरी डे आप कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं, वो अप्रूव हो रहा है, वो फिर फर्स्ट प्रोडक्शन में जा रहा है। सो इट्स वेरी फास्ट एक्चुअली। ये मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा है ना, इट्स वेरी केओटिक एंड वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हर दिन कुछ नया बनाना है और फिर हर हफ्ते आपको कुछ नया अपलोड करना है, नहीं तो आपका जो रेलेवेंस है या आपके जो कस्टमर्स है वो दे विल लूज दैट इंटरेस्ट, यू नो, एंड दैट्स हाउ। इसी को एक्चुअली वी आर अभी हमें पूरा ऑपरेशन चलाते हुए अराउंड 1 year 9 months हुआ है। तो हमारा पूरा आइडिया, ये पूरा चैलेंज, मतलब हमारा सप्लाई चेन इज़ आवर बिगेस्ट चैलेंज, जिसको हम लोग वी आर ट्राइंग टू एड इट विद टेक्नोलॉजी, कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग इसको स्मूथ कर पाए, जो अभी है प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि हम रियल टाइम भी कर रहे हैं, रिप्लेनिश भी कर रहे हैं, और फिर ये सब कर मतलब इट विल रिक्वायर अ वेरी गुड टेक अराउंड दिस होल प्रोसेस टू मेक इट स्मूथ। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। ओके, देन फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, मतलब जैसे हम वो रोड मैप की बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, देन व्हाट कम्स नेक्स्ट? पैकेजिंग में कुछ स्पेशल होता है या नहीं? नहीं, पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर वो वेयरहाउस में चला गया, वेयरहाउस में फिर ऑर्डर्स, मतलब आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके ऑर्डर्स लिए? ऑर्डर्स तो आए हुए हैं, तो आप फिर वेयरहाउस में जाने के बाद आपने अपने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से ऑर्डर्स निकाला, और ऑर्डर्स फिर जो निकाला उसकी शीट आ गई हमारे वेयरहाउस टीम के पास, फिर उन्होंने पैक किया, और जो हमारे कुरियर पार्टनर्स है फिर उन्होंने कौन से कुरियर पार्टनर्स? राइट नाउ वी आर यूजिंग एक्सप्रेस बीज। कैसा एक्सपीरियंस है आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, एक्सप्रेस बीज के साथ तो बहुत पुरान, मतलब आई नो देम, मतलब जो हमारे स्पोक है उनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ। ओके, तो अच्छा, मतलब एटलीस्ट आई नो दे आर अवेलेबल। कुछ प्रॉब्लम होती है, देखिए लॉजिस्टिक इज अगेन वेरी केओटिक, मतलब दैट्स व्हाट आई हैव सीन, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है उसमें गड़बड़, बट द ओनली सेविंग ग्रेस इज कि
दे आर वन कॉल अवे, आप उनको कॉल करो और बोलो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो आपका सॉल्व कर। डिलीवरी क्या आ रही है अभी आपकी ओवरऑल? हम लोग 72% तो डिलीवरी कर ही देते हैं, 77। और प्रीपेड सीओडी का रेशियो? 60% COD, 40% अभी प्रीपेड, मतलब 40-45 के बीच में प्रीपेड हमारा रहता है। That's pretty good number.